नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। इतिहास में आज आपको छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के विषय में बताया जाएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। अब क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो आंसर होगा छठी ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। आगे आपका है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिंबिसार, जो आपका लगभग 544 से 549 ईसा पूर्व तक था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था। तो आपका होगा आंसर अस्मक या अस्सक, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। क्वेश्चन रहता है, आपके 16 महाजनपद थे, उसमें से गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था। तो अस्मक या अस्सक था, जो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो मौर्य वंशों ने शासन किया था। क्वेश्चन फिर से देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। अगला है, उदयन वासोदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है। तो उज्जैन। उदयन वासुदत्ता की जो कहानी है उज्जैन से विशेष संबंध रखता है। आगे आपका है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशी शासक घनानंद शासन था। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उत्तर भारत में नंद वंशी किस शासक का शासन था। तो घनानंद का शासन था। अगला क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था। तो आपका बिंबिसार ने जीवक को अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। तो आपका आंसर होगा अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो आपका आंसर होगा अजातशत्रु अपने पिता को मार गद्दी को प्राप्त किया था तथा वह अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था। तो आपका आंसर होगा झेलम नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। तो महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो महाजनपद आपका देखिए और राजधानियां, जिससे आपको क्वेश्चन आएगा कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो चंपा। प्राचीन नाम इसका था मालिनी, जिससे मुंगेर अब वर्तमान समय इसका नाम है। अगला आपका है, मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। आपका मल्ल की राजधानी कुशीनगर पावापुरी, जो देवरिया गोरखपुर में स्थित है। अगला आपका काशी की राजधानी आपकी वाराणसी थी। आपका कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती अयोध्या, जो आपका फैजाबाद कहते हैं। नेक्स्ट आपका है पांचाल की जो राजधानी थी उत्तरी पांचाल, अहिच्छत्र एवं दक्षिण पंचाल काम्पिल्य। मतलब आपका पंचाल में 2 राजधानियां बनाई गई थी, एक उत्तरी पंचाल के लिए अहिच्छत्र एवं दक्षिण पंचाल के लिए काम्पिल्य को राजधानी बनाई गई थी। अगला है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो
मेरठ एवं दक्षिण पूर्व हरियाणा में स्थित है। आपका अगला है उज्जी। उज्जी जो आपकी महाजनपद था, इसकी राजधानी विदेह एवं मिथिला थी। आपका नेक्स्ट महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी आपकी विराटनगर जयपुर है। और वत्स्य, वत्स्य की राजधानी आपकी कौशाम्बी जो इलाहाबाद बांदा के मध्य में स्थित है। अगला आपका है सुरसेन। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। चेद की आपकी राजधानी जो थी सोथिवती या सुक्तमती थी। आपका सोथिवती या सुक्तमती आपकी चेद की राजधानी थी। अस्मक की राजधानी आपका पोतन या पोटली थी। अवंती की राजधानी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो उत्तरी अवंती उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती का महेशमती थी। क्वेश्चन आएगा उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, तो उज्जैन। दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, तो महेशमती थी। आगे आपका इसमें है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला जो इस वर्तमान समय पाकिस्तान में स्थित है। कंबोज, कंबोज की राजधानी आपकी हाटक राजपुर कश्मीर में स्थित है। आगे हम चलते हैं वज्जी तथा मल। वज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। मतलब आपका वज्जी और जो मल महाजनपद था, इसमें गणतांत्रिक व्यवस्था थी। आगे आपका है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम पूछा जाएगा तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा अवंतिका था। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन। बेबीलोन में 330 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। आगे है ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से किया है, तो आपका घनानंद। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक एवं विवरण, जैसे आपका अरिस्टोब्यूलस। अरिस्टोब्यूलस जो थे का समय था 327 से 326 ईसा पूर्व में। इनकी प्रमुख रचनाएं थी जो आपकी युद्ध का इतिहास। महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है, एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। आगे है ओनोसेक्रिटस, जिनका समय था 327 से 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की जीवनी इनकी रचना है। यह जहाजी बेड़े का चालक था। जो ओनोसेक्रिटस था जहाजी बेड़े का चालक था। अगले हैं निर्याकस। निर्याकस का भी समय जो आपका 327 से 326 ईसा पूर्व था। स्ट्रेबो व एरियन बिरोन इनकी रचनाएं हैं। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। जो सिकंदर थे उसके जहाजी बेड़े का एडमिरल जो था निर्याकस था। आगे आपका है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता। क्वेश्चन आएगा कि आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता, तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका विवरण मिलता है।